3, 2, 1 स्टार्ट। देश में कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में जब स्वास्थ्यकर्मी और अन्य जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही थी, हम इस बात से चिंतित थे कि सरकारें ऐसे लोगों के साथ सख्ती से क्यों नहीं पेश आ रही। बाद में हमें इसका सुकून भी मिला कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून 1897 इस्तेमाल करके दुर्व्यवहार करने वाले को कटघरे में लाया गया और ऐसी घटनाओं में कमी आई। लेकिन अब कई दूसरे कारणों से इस कानून का इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने की मांग पर धरना देने वाले उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू को इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु में एक इंजीनियर पर बीमारी छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया तो मुंबई में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण एक पत्रकार को अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हद तो यह कि विशाखापट्टनम में एक डॉक्टर सुधाकर राव ने जब स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पीपीई की किट की कमी के कारण हल्ला मचाया तो न सिर्फ उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि पूरा तरह प्रताड़ित करने के बाद उन्हें मानसिक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए संक्रमित लोगों को पहचान और उनकी कड़ी निगरानी जरूरी है। लेकिन ऐसा करने के तरीकों में समय के साथ बदलाव की भी दरकार है। कई देशों ने ऐसी विपदा में अपने लोगों और समुदायों पर भरोसा जताकर बेहतर सफलता हासिल की है। जरूरी नहीं कि हर काम उसी डंडे से हो जिसे अपने गुलामों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने चलाया करते थे। महामारी अधिनियम की उपधारा 4 में प्रावधान है कि कानून के गलत इस्तेमाल पर भी संबंधित अधिकारियों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। जाहिर है अंग्रेजों को इसे काफ़ी सोच समझकर ही बनाया गया होगा। क्या आज भी उसी सोच से कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। महामारी कानून के साथ आपदा प्रबंधन कानून और सीआरपीसी की धारा 144 को मिला दिया जाए तो यह नया हथियार बन जाता है जिससे अपने आलोचकों का मुंह बंद करना आसान है। गुजरात में एक पत्रकार पर इसलिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया कि उसने कोविड-19 से निपटने में नाकाम रहने पर भाजपा हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाने की
आशंका जताई। विराम हिमाचल प्रदेश में भी प्रवासी श्रमिक की हालत दिखाने वाली रिपोर्टों को फर्जी और सनसनीखेज बताकर कम से कम 4 एफआईआर दर्ज की गई। विराम हमारे राजनीतिक नेतृत्व को यह मालूम होगा कि 1857 में प्लेग से निपटने में नाकाम ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना करने पर बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था।